देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में आज शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस पर गांधी पार्क देहरादून में अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी एवं पूर्व सैनिकों बलिदानियों के आश्रितों को सम्मानित किया। सैनिकों की मांग पर सीमांत जनपद चमोली के कालेश्वर में ECHS और विश्राम गृह एवं नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश की सैन्य शक्ति पहले से कई अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर हुई है। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है, जो भी हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का प्रयास करेंगे उनके पूरे वंश मिटा दिए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार भी सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं वीरगति को प्राप्त जवानों के परिजनों के सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1,50,00,000 रुपए कर दी गई है। यह हमारी सरकार की वीरता के सम्मान में अटूट आस्था का प्रतीक है। मैं सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वीर जवान थे, उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका अब शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार आज जगह जगह पर हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं, ECHS के केंद्र हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आज हमने घोषणा करी है नैनीताल में और चमोली में ECHS और सैनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। अन्य भी जो मांगे उनके लिए आएंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी। उस समय क्या कुछ कहेंगे उस बारे में? देखिए, मैं जब ये कारगिल का दौर था तो मैं आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था और उस डिपार्टमेंट में था जहाँ से सारा कुछ बड़ा क्लियर पता लगता था कि हर दिन में क्या हो रहा है। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि देखो, कारगिल युद्ध में 155 मिलीमीटर की जो गन थी वही एक सबसे ज्यादा कारगर गन थी। और हमारे पास अफसोस की बात ये थी कि हमारे पास एमिनेशन पूरा चारों तरफ का रिजर्व हमने यूज करना शुरू कर दिया था। और अगर ये कारगिल युद्ध महीना और चलता तो शायद हमारे पास असले की कमी पड़ जाती। 1999 से लेके अब जब मैं, देखो मुझे रिटायर हुआ 8 साल हो गए हैं, अब मैं जब पिछले 8-10 साल का वो देखता हूँ कि इतनी ज्यादा तेजी और इतनी ज्यादा एडवांसमेंट मैंने भी नहीं सोचा था। आप ये देखिए, एक ब्रह्मोस मिसाइल एक 200 किलोमीटर दूर एक रोशनदान से छोटे छेद से अंदर जाके एक उनके उस बंकर को डिस्ट्रॉय करती है जो उनका कमांड सेंटर है। ये कमांड सेंटर आपको मालूम नहीं होगा, ये अमेरिका की एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसने बनाया था। और ये जो इतना मजबूत बनाया था कि पाकिस्तान में कोई भी अमेरिका से, यूरोप से जो बड़े बड़े डिग्निटरी आते थे उनको ये दिखाते थे कि देखो हमारा ये अंडरग्राउंड इतना मजबूत है कि इसको कोई नहीं तबाह कर सकता। और हमने मात्र एक मिसाइल ब्रह्मोस की फायर करी थी, वो AC के डक्ट के अंदर से नीचे गई, क्योंकि ये कमांड सेंटर था, इसमें ऑफिसर ही होते हैं, दिन रात ऑफिसर मैन करते हैं। 100 से ऊपर ऑफिसर थे, सारों का कहते हैं ना, देवर वेपराइज्ड, कुछ नहीं मिला। इनके बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे जिससे कि उन्होंने पूरा कमांड का जो नेटवर्क था उसको कंट्रोल किया हुआ था, वो सारा तबाह हो गया। और इनको, पाकिस्तान को इतनी अंदरूनी चोट लगी उससे, जिसे कहते हैं ना कि आदमी को चोट लगती है लेकिन वो अपना दर्द भी जो है पब्लिक में बयान नहीं कर सकता।
और उसने उसके बारे में सिर्फ वहां पे जेसीबी चला के उसको लेवल कर दिया। वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे कि हमारा यहाँ पे कुछ सेंटर था। ये हमारी अचीवमेंट है। आप कितना बदलाव देख रहे हैं उस वक्त भारत में आज? देखिए, अगर उस समय हम 1 पर थे तो अब हम 101 पर हैं। बदलाव इतना ज्यादा है कि हमारी टेक्नोलॉजी आज देखो, मेक इन इंडिया में हम इस समय वर्ल्ड में सबसे आगे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक अमेरिका एक चीज बनाता है 100 रुपए की, हम वही चीज बना देते हैं 10 रुपए की। तो आप देखो कि अगर अभी तक क्या था, हमारे वेपन टेस्टेड नहीं थे तो लोगों को लगता था यार पता नहीं कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन ये 4 दिन का जो ऑपरेशन सिंदूर था, मैं कहता हूँ हमारे देश के लिए एक, कहते हैं ना, एक भाग्यशाली चीज सिद्ध हो गई है। आज 15 देश हमारे पीछे ब्रह्मोस के लिए लाइन पे खड़े हैं कि कृपा करके हमें ब्रह्मोस दे दो। तुमको ने पता है, चाइना के मिसाइलों से ज्यादा कारगर उनके एयर डिफेंस सिस्टम हमने तोड़ दिए, और हमारी मिसाइल जो यूएसए की जो पैट्रियट जैसी जो मिसाइल हैं उनसे सस्ती और उनसे बेहतर हैं। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं।